पर न दुख होगी, ना मौत होगी, ना हो नाला होगा, हम हमेशा अपने यीशु के साथ रहेंगे। तो चलिए जी, बाइबल मुकद्दस को ले लीजिए और सारे काम छोड़िए। इस वक्त वक्त है खुदा उनके साथ बात करने का, खुदा उनकी आवाज को सुनने का। तो पैदाइश की किताब उसका 12 बाब की पहली 4 आयत हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस in the Old Testament, the book of Genesis, the first book of the Bible, chapter 12, verse 1 to 4, सफा नंबर 13 पर है। तो यूं लिखा है खुदा के पाक कलाम में, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। खुदा के खूबसूरत जिंदा बाबरकत ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए सब झुकें और दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें उसके खूबसूरत कलाम के लिए, उसके मुंह की बातों के लिए। लविंग गॉड, हेवनली फादर, we give you thanks and praise because you're worthy of all the thanks and praises. Loving God, we ask your anointing upon your people as we are going to talk about your promises. We understand that you are faithful God. Heavenly Father, please help us, lead us, guide us, inspire us by the power of your Holy Spirit, that we may understand your wisdom. Bless you people, बरकत दीजिए, रहनुमाई फरमाइए, अपने पाक रूह के जरिए हमसे बात कीजिए, क्योंकि आप जिंदा खुदा हो। बड़ी बरकत दे यीशु के काबिल नाम में, आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. कल हमने सिलसिला शुरू किया प्रोमिसेस, खुदा के वादे। वादे हमारी जिंदगी में बड़े अहमियत के हामिल हैं। इंसान भी वादे करते हैं और खुदा ने भी बहुत सारे वादे किए। कल हमने इस बात को सीखा कि खुदा जो है वो कादिर मुतलक है, उसके सारे वादे हाँ में हैं। बड़ी खूबसूरती से हमारे प्यारे भाई इकबाल दत्त साहब ने इस बात को एक्सप्लेन किया। आज हम खुदा के एक खूबसूरत वादे पर गौर करने को हैं, और इस वादे की बड़ी अहमियत है। इंटेंशनली मैंने जो नूह के साथ खुदा ने वादा किया वैसे कुजा की सूरत में उसको स्किप किया, और मैंने इस वादे को चुना। आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा, संडे को भी हम इस पे बात करेंगे अपने संडे सर्विस में। लेकिन आज जो हम इब्राहिमिक जो कॉविनेंट है, मैं इसको कॉविनेंट कह रहा हूं, अहद कह रहा हूं। ऑफ कोर्स प्रॉमिस एंड कॉविनेंट दोनों ही बड़े ही करीबी इनका ताल्लुक है। अल्फाज आपस में बड़े गहरे तौर से जुड़े हुए हैं। बट आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट समथिंग डिफरेंट। एग्रीमेंट जो होता है वो तोड़ा जा सकता है, टूट जाता है, टूट सकता है। समझौता जिसको हम कहते हैं, किसी चीज पर मुत्तफिक होना। लेकिन जो कॉविनेंट है, जो अहद है, खुदा जब कोई अहद करता है, कोई अहद बांधता है, तो वो टूटने वाला नहीं है, वो सस्टेनेबल है, वो परमानेंट है। इसलिए मैंने इसको अहद का नाम दे रहा हूं। खुदा ने ये अहद बांधा, और उसमें हम देखते हैं कि जिसके साथ बांधा, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं, इब्राहिम के बारे में।
ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے یہ لفظ دیکھا، اس کا نام دیکھا، ابراہیم۔ اس سے پہلے خداوند نے اس کا نام تبدیل کیا، ابراہیم سے اس کا نام ابراہام رکھا گیا، قوموں کا باپ۔ اور اس کی بیوی ساری کا نام بدل کر سارا رکھا گیا۔ نام کی بڑی اہمیت ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن خداوند نے نام جو ہے وہ کس طریقے سے تجویز کی ہے۔ یسوع کا نام جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے تجویز کر دیا گیا۔ تو نام جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ابراہیم، اور سمجھنے کی غرض سے میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس نام کو میں استعمال کروں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ایک پیگن سوسائٹی کے ساتھ تھا، ایک ایسے ماحول میں جہاں پر میسوپوٹامیہ اور جو کہ موجودہ عراق ہے، وہاں پر یہ دریائے فرات کے کنارے پر یہ جگہ موجود ہے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ کوئی قصہ کہانی میں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، بلکہ ایک حقیقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ یہ جو شخص ابراہیم وہاں پر رہتا، ایک ایسے ماحول میں جہاں پر بت پرستی تھی، لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، یہاں پر خداوند نے اس شخص کو چنا، اس کو بلایا، اور اس کے ساتھ خداوند نے عہد باندھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس عہد کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو خداوند نے اس کے ساتھ باندھا، اور اس عہد میں بڑے گہرے بھید پائے جاتے ہیں، ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ خداوند کا بلانے کا جو معیار ہے، جو عہد کرنے کا جو معیار ہے، جو نجات کا جو معیار ہے، جو راست باز ٹھہرائے جانے کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے؟ He was not that kind of the person جس کو ہم کہیں گے جی ہاں جی سپر ہیومن بینگ تھا۔ جس ماحول میں وہ رہتا تھا، میں نے بتایا کہ وہ ایک پیگن سوسائٹی تھی، بت پرست لوگ تھے۔ خداوند نے اس کو چنا، اور یہاں پر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اٹس آل اباؤٹ دا گریس آف گاڈ۔ خداوند کا کسی کو راست باز ٹھہرایا جانا، یہ اس کی مذہبی ریاضت پر، اس کی خوبصورتی پر، اس کے دولت مند ہونے پر نہیں ہے، اس کے قد کاٹ پر نہیں ہے۔ اٹس آل اباؤٹ ہز گریس اینڈ ہز مرسی۔ خداوند نے اس کو اپنے فضل سے، اپنی بڑی مہربانی سے اس کو چنا اور اس کو بلایا، اور خداوند نے اپنے فضل کا اظہار اس پر کیا۔ God promise is a gift of grace۔ خداوند کا جو وعدہ ہے، یہ جو وعدہ جس پہ ہم ابھی بات کرنے کو ہے، اٹس آل اباؤٹ دا گریس آف گاڈ۔ واٹ از اے گریس؟ گریس کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ اس کی جو خوبصورت جو تعریف ہم کر سکتے ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، خدا کی وہ حمایت، دا فیور آف گاڈ وچ وی ڈونٹ ڈیزرو، وہ حمایت خدا کی جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ اور خداوند نے اپنے فضل سے، دیٹ واز اے گریشیس پرومس آف گاڈ، جو خداوند کا پر فضل اس پر یہ وعدہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور خداوند نے جب اس سے وعدہ کیا، آپ دیکھیں ایج از ناٹ اے میٹر، واٹس اے بیوٹی آف ہز گریس۔ ہی واز 75 ایئرز اولڈ، وہ 75 برس کا تھا، اور اس کی بیوی سارا اس سے 10 برس چھوٹی تھی۔ خدا کا وعدہ، خدا کے فضل کا جو اظہار ہے، اس کا تعلق ہماری ایج سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے قد کاٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے۔ God wonderful salvation by grace through faith in Jesus Christ. That is the essence of the Bible, from the book of Genesis to the Revelation۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، یہ ایک ایسا میسج ہے، that is the essence، جسے کہتے ہیں نچوڑ ہے، کہ خدا کے فضل سے، خدا ان کی مہربانی سے ہم سب بچ گئے۔ It's all about the grace of God through
जीसस क्राइस्ट, खुदावन के फजल से। यहाँ पर ये बात जरूर आप ज़हन में रखिए कि जब हम ये बात कर रहे हैं खुदावन के फजल की, और हम खुदा के पाक कलाम में इस बात को देखते हैं, यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 8 बाब 56 से 60 आयत तक, देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन। और जो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, हम उनको देखते हैं। मेरे साथ चले देखिए खुदावंद का पाक कलाम को। मैं चाह रहा हूं कि वक्त को जो है थोड़ा सा सेव किया जाए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जरूरी है कि हम इन बातों को भी बड़े ध्यान से देखें और समझें। तो देखिए यूहन्ना का अंजीली बयान, वहां पर जो फकीह फरीसी थे वो खुदावंद के साथ बात कर रहे थे, और हम देखते हैं कि वहां पर खुदावंद ने क्या बात कही। देखिए यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 56 आयत को। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं हुई, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पेशे से कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। और क्या पस उन्होंने से मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गए। इट्स ऑल अबाउट द डिविनिटी ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद जो है वो अजली और अबदी है। व्हेन वी फोकस अपॉन दिस वर्स, यू कैन आस्क ये क्या बात है। उस वक्त के जो फकीर उन्होंने भी ये बात कही कि आप वहां पर कैसे थे। तो हम देखते हैं कि जब इब्राहिम, बाद में हम इस बात को देखते हैं कि अपने बेटे की कुर्बानी के लिए जब वो मोरिया के पहाड़ पर जा रहा था, और उसके बेटे ने इसहाक ने लकड़ियां अपने कंधे पर उठाई थी, आग और चिरी उनके पास थी। ही अंडरस्टूड, उसको मालूम था कि खुदा मेरे बेटे को जब मैं कुर्बान भी कर दूंगा उसको जिंदा कर सकता है। ही वॉज कैरिंग सच फेथ, ट्रस्ट, और वो विजुअलाइज कर सकता था यीशु को। अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जब उसकी ताबे फरमानी को देखते हैं, हम इस बात को देखते, खुदावन ने उसके बेटे को बचाया और अपना बेटा दे दिया। बहुत खूबसूरत है। जैसे इब्राहिम और इसहाक को मिलकर हम उस कुर्बानी करते हुए देखते हैं, इन द सेम वे हेवनली फादर ही ऑफर्ड हिज ओनली बिगॉटन सन, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये जरूरी था कि मैं इस बारे में आपको बताता। यीशु की जो डीटी है, जो उसकी प्री एग्जिस्टेंस है, वो कहते हैं इससे पहले कि इब्राहिम मैं हूं, और वो अधूरा मुकाश हुआ जिसको हम देखते हैं। जब मूसा जो है वो खुदा से बात कर रहे हैं, उसने कहा तेरा नाम क्या है? मूसा ने पूछा, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं वही हूं। चलिए अब जरा हम इस खास मुद्दे पर बात करते हैं, उस वादे की बात करते हैं। हमने इब्राहिम के बारे में, उसके ईमान के बारे में देखा, और उसकी खूबसूरती के बारे में देखा कि क्यों वो रास्तबाज ठहराया गया, उसने खुदा पर ईमान रखा। ये जो वादा है जिसको हम देखते हैं खुदावन ने किया, और वो वादा क्या है? यीशु ने से ये देखें, ये इसमें 7 बातें जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनको मैं मुख्तसरन बयान करूंगा। उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तो बाइस बरकत हो। जो तुझे मुबारक उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावन ने उसको, वो पहली बात जो है कि जमीन का जो वादा किया, और खुदावन ने उसको वो सरजमीन जो है वो दिखाई। देखिए पैदाइश उसका 13 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को हम देखेंगे। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा।
اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، اور ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول عرض میں سیر کر، کیونکہ میں سے تجھ کو دوں گا۔ That was the beauty of this promise. Promise of land. زمین کا خداوند نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے سرزمین دوں گا، تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور تیسری بات، میں تجھے برکت دوں گا۔ چوتھی بات، میں تجھے ایک بڑا نام دوں گا۔ اور پھر پانچویں بات کہ جو تو باعث سے برکت ہوگا، اور پھر جو تجھ پر لعنت کر اس پر میں لعنت کروں گا۔ اور پھر ساتویں بات کہ زمین کے تمام قبیلے تیرے سبب سے، تیرے وسیلہ سے، تھرو یو دے ول بی بلیسڈ۔ تیرے وسیلہ سے زمین کے سب قبیلے جو ہیں وہ تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ عزیزو، خداوند نے جو وعدہ کیا، اور جیسے خداوند کے سارے وعدے ہاں میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں آپ اس برکت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس وعدے کی تکمیل کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند نے اس کو برکت دی۔ چلیے تھوڑا سا ذرا اس وعدے سے ریلیٹڈ اپنے کانٹمپریری ورلڈ کو دیکھتے ہیں، موجودہ دور میں اس وعدے کی تکمیل کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ وعدے جو تھے غیر مشروط وعدے تھے، انکنڈیشنل پرومسز تھے۔ برکت کا جو وعدہ ہے، جو سرفرازی کا وعدہ ہے، جو زمین کا وعدہ ہے، جو بڑی قوم بنانے کا وعدہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از نو سچ کنڈیشن۔ اس وعدے کا جو خداوند نے ابراہیم سے کیا، what is the effect of this promise? What is the effect of this covenant which God made with Abraham? کیا اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا نیشن آف اسرائیل پر ذرا غور کیجئے۔ خداوند نے مجھے یہ برکت بخشی، یہ موقع دیا کہ میں وہاں پر جا پایا۔ اور جب میں جہاز میں تھا، بیفور لینڈڈ، was lot of excitement، بہت بہت برکت بات۔ جب میں نے ونڈو میں سے دیکھا، جہاز کے ونڈو میں سے، تو مجھے بڑی بڑی عمارتیں نظر آئیں، اور مجھے اس کا جو خطہ ہے اس کو میں نے دیکھا، اٹس ناٹ ویری لارج۔ اور اس خطے کو خداوند نے کیسے برکت دی ہے، اور خداوند کا شکر ہو کہ آج آپ جب اس قوم کو دیکھتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ بابرکت ہے۔ میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ دنیا میں اب تک تقریباً 195 جو نوبل پرائز ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ سائنس، دیگر جو ایریاز ہیں ان میں خدمات کے سلسلے میں، جو لوگوں کو ہیومن رائٹس کے لیے جو کام کرتے ہیں، ہیومینٹی کے لیے جو کام کرتے ہیں، اور جو مکتبہ فکر ہے جس میں لوگ کام کرتے ہیں، جتنی بھی فیلڈز ہیں، اس میں جو اس وقت تک جو نوبل پرائز جو جوش نیشن کو حاصل ہے 195، یو کین سی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس وقت جو آپ دیکھیں کہ تھرو دا ورلڈ 50 ملین سے زیادہ جو ہیں دے لیونگ آن دس ارتھ، دے اسکیٹرڈ۔ اور ان کی جو ویلتھ ہے، جوش ویلتھ ہے، اس کو آپ اس طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک سروے رپورٹ دیکھی، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر جو یہودی جو اپنی ویلتھ جو ہے، اپنی دولت جو ہے، وہ امریکن بینک سے نکال لیں تو وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی فیلڈ آپ دیکھ لیں، چاہے سائنس ہے، چاہے انڈسٹری ہے، بزنس ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں خداوند نے ان کو بلیس کیا ہے، ان کو برکت دی ہے۔ اور عزیزو، جب ہم اس بات کو خدا نے کہا کہ جو تجھے برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا، اینڈ پریز دی لارڈ، اف امیرکن
they are asking blessing for Jewish nation. God bless that nation. खुदावन ने अमेरिका को बरकत दी है इसलिए कि वो उनके लिए बरकत चाहते हैं, और जो उनके लिए बरकत चाहता है खुदावन उनको बरकत देता है। अजीजों, जो प्रॉस्पेरिटी है उसको आप उनकी जिंदगी में देख सकते हैं। अगरचे वहां पर हम देखते हैं कि कोई इतना बड़ा खिता नहीं है, लेकिन वहां से आप देखें कि किस तरीके से वो पूरी अपनी जो वेल्थ है उसके जरिए वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जितने बड़े स्टोर हैं, जितने बड़ा बिजनेस है, धागे से लेकर कपड़े तक का बिजनेस, सैटेलाइट, हर चीज जो है उस पर उनका इख्तियार है। और चीजों, ये बात याद रखें, अगर यहूदी कौम ना होती तो बाइबल भी ना होती, ना क्रिश्चियनिटी होती। उन्होंने ये हमें दी है जिसका हम मुताला करते हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस कौम के लिए जिसे खुदावन ने बरकत दी है। लेकिन ये बात याद रखें कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसका जो उनके अमीर होने का, उनके बाबरकत होने का दारोमदार जो है वो इस बात पर है कि वो दुनिया से ज्यादा जो है इंटेलिजेंट है या खूबसूरत। इट्स ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉमिस जो खुदावन ने अहद बांधा था इब्राहिम के साथ, उसकी वफादारी, उसकी ताबे फरमानी का नतीजा ये है कि खुदावन ने उनको बरकत दी है। It's not on the merit of their righteousness. It's not on the merit of their beauty. It's not on the merit of their righteousness. It's all by the grace of God. और खुदा का तेरे सबब से सब कौमें बरकत पाएंगी। अजीजों, हम जो जेंटाइल हैं, हम जो गैर कौम थे, थ्रू आवर सेवियर लॉर्ड, जैसे मैंने कहा कि अगर ये कौम ना होती तो यीशु भी ना होता, क्योंकि वो यहूदी थे और उन्होंने आलमगीर निजात का पैगाम हमें दिया। जब उसके अपनों में से कबूल ना किया तो उसने आलमगीर निजात का पैगाम दिया। आज हम उस वादे की वजह से हम बाबरकत हैं, यीशु की वजह से, उसकी ताबे फरमानी की वजह से, उस पे सलीब पर जान देने की वजह से हम उस वादे में शामिल हैं। अजीजों, खुदावन किसी का तरफदार नहीं है। अगर आप खुदावन के वादों को मानेंगे, अगर आप उनका यकीन करेंगे तो खुदावन आपको भी बरकत देगा। अब रही बात उस जगह की जो खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई। अजीजों, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, they were talking about the blessing of Israelites। बड़ी खूबसूरत बात उनका कि वो जो हित्ती थे, जो उस वक्त के लोग जो थे, वो सब खत्म हो गए, मिट गए। बड़े पावरफुल लोग थे वो। खुदावन ने इस कौम को कायम रखा है, सबका हाथ उनकी तरफ बढ़ा हुआ है। ऑल द अरब नेशंस, ऑल द पीपल इवन फ्रॉम एशिया, दे आर वेरी प्लीज विद देम। उनको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खुदावन ने उस सरजमीन को बरकत दी है। होली लैंड उसको कहा जाता है, पाक सरजमीन उसको कहा जाता है, बिकॉज दैट लैंड बिलोंग टू गॉड। वो खुदा की सरजमीन है एंड नोबडी कैन डोमिनेट दैट लैंड। सब नाम जो है मिट गए, और खुदावन ने जो उसको दिखाया, उसको जो सरजमीन दिखाई, और हम देखते हैं कि खुदावन ने वो उनको देनी है। द टाइम विल कम व्हेन दीज पीपल दे विल रूल इन इजिप्ट, इन सीरिया, इन ईरान। टाइम विल कम। और इसलिए ज़बूर 2 में खुदावन कहता है कि आए बादशाह दानिशमंद बनो, बेटे को चूमो इससे पहले कि वो अपने कहर में आए। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। Even there is a political pressure, there's a problem with the people in that part of the land, लेकिन
खुदावन अपने वादे में सच्चा और बरहक है। खुदावन ने बरकत दिया उस शहर को, उस मुल्क को, इसलिए खुदावन कहता है कि उसके लिए दुआ करो, दुआ मंगो, ये सब मिलके दम बदम कि कायम रहे शहर यरूशलेम। हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए उसके कीमती वादों के लिए, उस शहर के लिए, उस जगह के लिए जिसे खुदावन ने उस एक शख्स के ताबे फरमानी की वजह से उसको दिया। और खुदावन ने हमें अपना इकलौता बेटा दिया है, उसकी ताबे फरमानी की वजह से, उसके खून बहाने की वजह से अब हम उसके, हम मेरास हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो खुदावन मेरास हमें देगा। हम हमेशा तक उसके साथ बादशाही करेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ दिस ब्लेसिंग एज वेल। थ्रू यू इब्राहिम I'll bless all nation. People will come from east and west, from north, from everywhere. People will receive such blessing. उनके लोग जो हैं वो साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से लोग आएंगे और बरकत पाएंगे। कहता तक मैं बरकत दूंगा। उसने कहा जा तू फिर और देख, और लिखा जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा। आप नजर दौड़ाएं। थ्रू द वर्ल्ड people are receiving Jesus Christ. They are the follower of Savior Lord Jesus Christ. 1/3 population of the world is Christian. और खुदावन ने वो तमाम जगह भी देनी है हमको। मेरे एक अजीज जो है वो मेरे साथ थे, और हम घूम रहे थे साउथ हॉल में, और वो देख रहे थे गुरुद्वारा, मॉस्क, टेम्पल्स। थोड़े से अपसेट हो रहे थे, पाकिस्तान से आए थे। तो उन्होंने कहा यार ये क्या है इस मुल्क में। मैंने कहा डोंट वरी, God will convert all these places into the churches. I'm very confident, I'm very optimistic. खुदावन ने कहा था कि ये वो कलीसिया है, ये खुदावन का वो बदन है जिस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। और मुकाशफे किताब में हम देखते हैं कि 7 कलीसियाएं, 7 चिरागदान, और वो 7 सितारे जो यीशु के हाथ में है, और उसको कहता है कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। अजीजों, खुदावन ने ये तमाम जगह जो हैं ये देने। You can see what's going on in India, what's going on in China. कितनी तेजी के साथ मसीहत वहां पर फैल रही है। पूरे पूरे गांव जो है वो खुदा को कबूल कर रहे हैं। And it's happening in Africa as well. It will happen in Syria, in Egypt, in Iran. Praise the Lord. Every Sunday, people are coming to see me. They are converted from Iran. They're joining us. खुदावन अजीब तौर से उन लोगों को ला रहा है। खुदावन अपने वादे को पूरा कर रहा है और करेगा। कहा देख, मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की माने बनाऊंगा, और ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। लुक एट द स्टार्स, लुक एट द सैंड। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसके इस अजीम वादे के लिए। आइए उसके वादों पर यकीन कीजिए। और खुदा जो इब्राहिम को बरकत दी और एक ऐसी कौम उसको बनाया जो आज रूल कर रही है, जो खुदावन ने मुझे और आपको भी उस वादे में शामिल किया है। हम उस वादे में शामिल हैं थ्रू आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि खुदावन ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ अब मैं हूं, वो मेरा दिन देखने की उम्मीद में था। खुदावन का शुक्र हो इस खूबसूरत वादे के लिए। खुदावन के ये वादे सारे हाँ में हैं। आइए दुआ मांगे। हालेलुया। We praise you. We praise you. Hallelujah. We worship you. We adore you, Heavenly Father. You are faithful God. We give you thanks and praise for this wonderful promise. And we give you thanks that we are partaker of this promise. Heavenly Father, we ask your blessing for each and every person, those who are part of this worship.
give us confidence, increase our faith. And so many times when we are having the persecution and the problems in our lives, we are forgetting your promises. Make us realize, give us a wisdom that we always remember your promises. क्योंकि आपने यीशु जी ये फरमाया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन आपके मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। हम उस वादे में शामिल हैं जो आपने इब्राहिम से किया। मैं प्यारे खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें गैर कौमों में से चुना, जैसे आपने इब्राहिम को बुलाया। और ए प्यारे खुदा, से तो आज भी लोगों को बुलाता है, बरकत देता है। बड़ी बरकत दीजिए, रहम कीजिए, फजल कीजिए, दर्ज कीजिए और हमारे ईमान को बढ़ाइए। अपने लोगों के साथ हों, बीमारों, यतीमों, लाचारों के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, कुव्वत चाहते हैं। और प्यारे खुदावन, हम इल्तिजा करते हैं इस चैनल के लिए, इसको और ज़्यादा बढ़ाइए, और ज़्यादा लोगों को बरकत दीजिए, सब ज़रूरतों को पूरा कीजिए, हमारे साथ हुए यीशु के कादर नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, अपने कसूरों को माफ करते तो ना अक्सर माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका ज्वाइन करने के लिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और अ, जैसे मैंने कहा कि ज़रूर आप चर्च भी आएँ और हमें ज्वाइन करें। तो बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए ज़रूर आप दुआ कीजिए इसकी सारी ज़रूरतों के लिए कि खुदा इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाए और आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू। फिर नोबल को इजाज़त दें, कल मंडे को सुबह 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू।